जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैथमेटिक्स से है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली एक बस खरीदता है और वह 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है? तो मेरे बच्चों उसका अंकित मूल्य है आपका 1200 रुपया। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपए वाली वस्तु को 10% और 20% कमी छूट पर पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो? ठीक है, अब चलिए भैया यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब वहां पर यह जो है कितना परसेंट छूट पाता है? 10% और 20%। आप लोगों को मैंने पहले भी प्रीवियस क्लासेज में बताया 10% और 20% का जो समतुल्य बट्टा है वो कितना होगा? 28% के बराबर होगा। कितना होगा? 28%। यह निकालना हमने आपको सिखाया था, नहीं आपको याद है तो चलिए बता देते हैं। 10 + 20 और माइनस में 10 × 20 बटे में 100। ठीक है, 2 0 2 0 से अब ये 10 और 20 हो गया 30, 30 - 2 बराबर हो गया 28%। 28% उसको छूट मिला। इसका मीन्स है कि व्यक्ति ने सामान कितने में खरीदा? तो उसका खरीद मूल्य हो गया, चलिए भैया यहाँ पर हो गया 1200 का भैया 28% छूट मिला है, तो बेचा गया कितने में? 72% में। प्रतिशत घटाना बटे 100, भैया 2 0 2 0 से 12 × 24 के 4 हासिल लगा 2, 12 × 84 84 और 2 86, 864 रुपए में वह उस वस्तु को खरीद पाया। ठीक है, अब इसके बाद 864 रुपए पर खरीदा, इसका यह क्रय मूल्य हो गया। अब भैया यहाँ पर उसने 10% जो है सामान को घर तक ले जाने में परिवहन पर भी खर्च किया, क्रय मूल्य पर किया। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 864 का आप जो है 10% या 110% निकाल लीजिए तो इसका आपका कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 0 से 0 हो गया भैया। चलिए अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है, और 11 छक्के 66, 66 और 4 70, 0 अब यहां हासिल लग गया 7, 11 88, 88 और 7 जो है 95, ठीक है 95, और इसको किससे डिवाइड करना है? 10 से, तो आपका हो जाएगा 950.4 रुपए में यह जो है उस व्यक्ति को पड़ा, घर तक ले जाते हैं। ठीक है, अब उसे जो है कह रहे हैं कि कितने में बेचे जिससे उसे 15% का क्या हो? लाभ हो, है कि नहीं है? अब भैया उसे 15% लाभ चाहिए, तो इसका मीन्स है कि वह इस सामान को कितने में बेचेगा? 115% में बेच दे। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर दीजिए, सीधे सीधे 950.4 गुने 115 बटे में 100 कर दीजिए। चलिए भैया अब यहां से आप इसको हल कर दीजिए। अब यहां से अगर हम लोग हल करेंगे तो भैया इसका कैलकुलेशन करके आप लोग फटाफट बताइए कितना आ जाएगा। चलिए 950.4 गुने 115 भागे 100 कर दीजिए और आप लोग फटाक से बता दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। यहाँ पर आपका पहला है 1130.7, दूसरा है 1005.96 और तीसरा है 1125 और डी कहता है 1100। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है 950.4 गुणे 115 भागे 100 करके आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है इन 4 ऑप्शनों में सही जवाब क्या है? क्या आप लोगों को मालूम है इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 1092.96। इसका मीन्स है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वह जो है 1092.96 रुपए में बेचता है तो उसे 15% का लाभ अर्जित होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 500 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो भैया अंकित मूल्य यहाँ पर आपका है 500 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
अब भैया ये 500 रुपए अंकित मूल्य है, इस पर छूट कितना मिला है 10%। इसका मीन्स है भैया इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 90%। तो 500 का अगर 10% छूट मिला तो बेचा गया कितने में 90% में। तो 500 का 90% आपने निकाल लिया। प्रेशर को हटाने के लिए बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 5 45 अर्थात 450 रुपए। 450 रुपए ये आपका क्या है भैया, ये आपका आ गया एसपी सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब भैया जब वह 450 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तो उसके जो है 20% का लाभ होता है ना। इसका मीन्स है 100% के प्रोडक्ट को उसने कितने में सेल किया है 120% में। भैया 120% बराबर कितना हो जाएगा भैया 450 में, क्योंकि विक्रय मूल्य की तुलना किससे होगी विक्रय मूल्य से होगी। बस अंतर यह है कि यह रुपए में है और यह परसेंटेज में है। अब भैया ये परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 120 और 100% निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे 100 का गुना कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 450 गुने 100 बटे 120 भैया 0 से 0 हो गया। ठीक, अब भैया 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 बच्चे 15 और भैया यहाँ पर 2 से ये आ गया 75, 75 मल्टीप्लाई 5, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 से 35, 35 2 37, 375 रुपया। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।